जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 17 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, दोबारा इस मोटिवेशनल कोटे को आप दोबारा सुन लें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ो। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, अगर आपको बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको निंदा सहनी पड़ेगी। तो अपनी निंदा से घबराकर आप कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी मोटिवेशनल कोटे के साथ आज का क्वेश्चन नंबर 1, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों, ये जो किताब है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। दोस्तों, ये जो किताब है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये जो किताब है दोस्तों, इस किताब में छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। छोटी छोटी कहानियों का इसमें क्या है, सिलेक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन ये किताब किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, इन्होंने ये किताब लिखी है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको यही पता होना चाहिए द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक, ये बुक किसने लिखी है? दोस्तों, ये बुक लिखी है मारिके लुकास। जितने मैं आपको इम्पोर्टेंट किताबें बता रहा हूँ, पुस्तक बता रहा हूँ, इनको आपने नोटबुक के अंदर लिखना है। इस द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक, ये जो किताब है दोस्तों, मारिके लुकास, किसने लिखी है किताब? मारिके लुकास, इन्होंने ये किताब लिखी है। दोस्तों, मारिके लुकास, इनको ही बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट जो आपको बता रहा हूँ बुक्स में, इनको पक्का अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना, ताकि एग्जाम के समय आप एक बार उसके ऊपर नज़र डालोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे वाली किताब दोस्तों कौन सी है? सनातन किताब। जितनी इंपॉर्टेंट किताबें मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ। सनातन किताबें दोस्तों, ये किसने लिखी है? शरण कुमार लिम्बाले। इनका नाम भी लिखो, शरण कुमार लिम्बाले। इन्होंने कौन सी किताब लिखी दोस्तों? सनातन किताब इन्होंने लिखी है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है दोस्तों सरस्वती सम्मान। इन्हें कौन सा मिला दोस्तों? सरस्वती सम्मान इन्हें मिला है। सरस्वती सम्मान, ये किताब, ये सम्मान इनको मिला है। इनका नाम क्या है? शरण कुमार लिम्बाले। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र की सामग्री क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र की सम्राग्नि, पाटलिपुत्र की सम्राग्नि, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी दोस्तों शरद पगारे जी ने। किसने लिखी है? शरद पगारे जी ने लिखी है। और इनको कौन सा सम्मान मिला है? इन्हें मिला है दोस्तों व्यास सम्मान। इन्हें मिला है व्यास सम्मान। जो भी लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं, इन सभी बुक्स को अपने नोटबुक के अंदर लिखिए। जब भी एकेडमी फिर हमारी दोबारा स्टार्ट होगी, तब मैं सबकी नोटबुक के अंदर ये सभी चेक करूंगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है? दोस्तों, अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है दोस्तों? तो ये राज्य है कौन सा? असम। असम के जो नए सीएम बने दोस्तों, ये है हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन दोस्तों? हिमंत बिस्वा शर्मा।
और आपको जो है अजंता नियोग, इनको भी याद रखना है क्योंकि ये असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान रखना है। असम के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी मैं आपको बताऊँ। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर। असम के जो गवर्नर दोस्तों जगदीश सिंह मुखी, ये असम के गवर्नर हैं। यहाँ पर टोटल जिले दोस्तों 33 जिले हैं। यहाँ पर जो है लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट दोस्तों यहाँ पर 7 है। सबसे लार्जेस्ट सिटी अगर है दोस्तों तो वो है गुवाहाटी। कौन सी दोस्तों? वो है गुवाहाटी। ये जो आसाम की सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की लैंग्वेज दोस्तों वो है आसामी। और यहाँ पर असम को कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगती है दोस्तों? वो एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है दोस्तों नागालैंड, तीसरा है दोस्तों मणिपुर, चौथा है दोस्तों मेघालय, पांचवा है दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों, फिर वेस्ट बंगाल। जितने भी नॉर्थ ईस्ट में एक सिक्किम छोड़ के वेस्ट बंगाल को उसमें शामिल है। वेस्ट बंगाल भी असम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और सिक्किम छोड़ के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उन सभी स्टेट के साथ आसाम जो है अपनी सीमाएं साझा करता है। यहाँ का जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये नेशनल पार्क मैं आपको बताता हूँ। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क यहाँ के सबसे फेमस नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये राइनासोर के लिए फेमस है। ये चारों भी नेशनल पार्क आपने याद रखना है। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों पाबितोरा, बुरा चापोरी, चक्रशिला और लाओ खावा, ये जो आसाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड ये जो है दोस्तों माजुली। कौन सा है दोस्तों? माजुली। लार्जेस्ट रिवर अगर आइसलैंड आपसे पूछते हैं दोस्तों तो ये कौन सा है? माजुली। ये लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। ये कौन से रिवर पर दोस्तों? तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। कहाँ पर दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ये है। और यहाँ का जो एथलेटिक स्टेडियम दोस्तों आसाम का ये है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। और यहाँ का जो टेम्पल है वो टेम्पल भी आप याद रखो। यहाँ का टेम्पल कामाख्या टेम्पल और शुक्रेश्वर टेम्पल ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। और आसाम का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आसाम के एयरपोर्ट का नाम है। लोग गोपीनाथ बोरडोई जो है आसाम के पहले मुख्यमंत्री थे। और इसके आसाम के साथ दो कंट्री अपनी बॉर्डर साझा करता है दोस्तों, एक है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। दोस्तों भारत की पहली तेल रिफाइनरी अगर जो है वो भी है दोस्तों आसाम में ही। और वो कहाँ पर है? दिगबोई में। कहाँ पर दोस्तों? दिगबोई आसाम में भारत की पहली तेल रिफाइनरी। आसाम के ऊपर इससे ऊपर दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आसाम के ऊपर हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है। मुझे पूरा विश्वास है अभी आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आपको आसाम के बारे में अभी कोई भी डाउट दूर नहीं रहेगा। जितना मैंने बताया उतना अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलो। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल की शुरुआत की है? डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड की। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड, क्या नाम उसका? डीजी गोल्ड। डीजी गोल्ड, डीजी गोल्ड की शुरुआत की है। तो दोस्तों डीजी गोल्ड ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। दोस्तों किसने की इसकी शुरुआत? एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। डिजी गोल्ड मतलब एक तरह का है सोने में निवेश करना।
अगर आपने सोने में निवेश करना है तो डीजी गोल्ड आपके लिए एक ऑप्शन इन्होंने तैयार किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल ने इससे पहले एक थैंक्स ऐप करके भी दोस्तों एक पेमेंट ऐप शुरुआत किया था। 24 कैरेट गोल्ड में अगर आपने निवेश करना है, किसमें? 24 कैरेट गोल्ड में अगर आपने निवेश करना है तो उसके लिए भी दोस्तों ये थैंक्स ऐप किसने निकाला था? ये भी एयरटेल ने ही चालू किया था। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला पेमेंट बैंक अगर था तो वो था दोस्तों एयरटेल। कौन सा था? एयरटेल भारत का पहला पेमेंट बैंक था। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन दोस्तों सबको पता है एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। और आपको पता होना चाहिए फेसबुक की इससे पहले एक डिजिटल करेंसी थी दोस्तों। फिर बाद में फेसबुक ने अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको चेंज करके उसका नाम दूसरा रख दिया। वो क्या है दोस्तों? डायम। फेसबुक की पहले डिजिटल करेंसी कौन सी थी? लिब्रा थी। कौन सी दोस्तों? ये पता होना चाहिए, लिब्रा थी। अभी उसका नाम क्या होगा दोस्तों? डायम। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो अपना एसबीआई दोस्तों, एसबीआई योनो ऐप, ये एसबीआई बैंक का पेमेंट प्लेटफॉर्म है। योनो ऐप जो है दोस्तों किस बैंक का पेमेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों? ये एसबीआई का पेमेंट प्लेटफॉर्म है योनो ऐप। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों कोवैक्स जो फैसिलिटी अलायंस जो है दोस्तों, इसके तहत सबसे करीब देशों तक कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचाना इसका मेन मकसद है। तो दोस्तों इस राज्य में जो है अभी इसमें पंजाब राज्य, कौन सा? पंजाब राज्य दोस्तों इसमें शामिल हो गया है। मतलब ये भारत का पहला राज्य है जिसने कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस के साथ में इन्होंने गठबंधन कर लिया है। कोवैक्स के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया दोस्तों। ये गठबंधन किसका? एक तरह का WHO का ये एक अलायंस है। इसके साथ में WHO की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। इसके अध्यक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही पंजाब राज्य ने कोवैक्स गठबंधन में शामिल हो गया तो ये जो सबसे पहले जो है मतलब एक तरह की ये जो वैक्सीन जो है WHO की तरफ से पंजाब राज्य को सबसे पहले मिलेगी। ये भी इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं दोस्तों। पंजाब राज्य के बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा और बताता हूँ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य की स्थापना हुई। कब हुई दोस्तों? 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य की स्थापना हुई। इसके कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़। पंजाब कैपिटल कौन सी दोस्तों? चंडीगढ़। इसकी लार्जेस्ट सिटी अगर आपसे पूछेगा दोस्तों वो चंडीगढ़ नहीं है, तो वो कौन सी है? लुधियाना है। कौन सी दोस्तों? लुधियाना। यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के सीएम है। यहाँ के जो गवर्नर दोस्तों VP बंडोरे यहाँ के गवर्नर हैं। टोटल जो जिले दोस्तों पंजाब के अंदर 22 जिले थे, लेकिन अभी एक नया जिला बनाया गया है दोस्तों। पेपर के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले ध्यान रखो, अगर आपने अपने बदम पे वर्दी पहनना है तो दोस्तों इन सब करंट अफेयर आपके नोटबुक के अंदर लिखा होना चाहिए। पंजाब राज्य में पहले 22 जिले थे, अभी 23वां जिला बनाया गया है। उस जिले का नाम है दोस्तों मलेरकोटला। क्या नाम दोस्तों जिले का? मलेरकोटला। मलेरकोटला जो है दोस्तों ये पंजाब का 23वां राज्य बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ की लोकसभा की सीट दोस्तों 13
और यहाँ पर राज्यसभा की सीट है 7 और यहाँ की जो विधानसभा की सीट है दोस्तों वो है 117 और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पंजाबी है। और कौन कौन से बॉर्डर के साथ पंजाब अपनी बॉर्डर साझा करता है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और अकेला पाकिस्तान के साथ जो है पंजाब अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के अंदर ही दो वर्ल्ड बैंक और IMF इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका के अंदर ही है। और दोस्तों, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के पद में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ये नियुक्त किया है दोस्तों नीरा टंडन। रवीना टंडन की बहन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता है। बस नीरा टंडन इनको व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्या कर दिया इसको? वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों। किसका? व्हाइट हाउस का। तो दोस्तों याद रखना इसको, किसने किया? व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक विवेक मूर्ति भी नाम लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? विवेक मूर्ति। दोस्तों विवेक मूर्ति जो है इनको सर्जन जनरल, इनको सर्जन जनरल जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये जो भव्यालाल है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, भव्यालाल इन्हें नासा का कार्यवाहक प्रमुख, नासा का कार्यवाहक प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है। नासा का कार्यवाहक प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है। जो कमला हैरिस है दोस्तों, ये जो है अमेरिका की कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी है कमला हैरिस। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। और एक कौन से नंबर की है? ये 49 नंबर की है। और जो बाइडेन जो है ये कौन से नंबर के दोस्तों? ये 46 नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने शपथ कब ली थी? 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपथ ली थी दोस्तों। इसी से संबंधित अमेरिका के जो राष्ट्रपति ये कौन से पार्टी से संबंधित है? अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अमेरिका में अभी अभी साइबर इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और ये जो अमेरिका ने साइबर इमरजेंसी डिक्लेयर की, इसका नाम क्या था? रेमसेवियर। ये पता उन सबको कौन सी थी वो? रेमसेवियर। और दोस्तों सर्जन जनरल था, आपको बता दिया मैंने कौन था? विवेक मूर्ति था। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ताशी यांगजोंग वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों 2021 में कौन है? 2021 में अगर कोई माउंट एवरेस्ट कोई महिला चढ़ी है दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों? ताशी यांगजोम। कौन दोस्तों? ये ताशी यांगजोम। ये कहाँ से संबंधित दोस्तों? ये अरुणाचल राज्य से संबंधित है 2021 में। और माउंट एवरेस्ट ये कौन से कंट्री में दोस्तों? माउंट एवरेस्ट जो दोस्तों ये नेपाल में है। नेपाल की कैपिटल क्या है दोस्तों? काठमांडू है। याद करेंसी दोस्तों रुपया है, नेपाली रुपया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री दोस्तों इनका नाम क्या है? KP शर्मा ओली इनका नाम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8,848.86 मीटर। अभी इसको ध्यान रखना पक्का, 8,848.86
86 मीटर। पहले हम खाली 8848 मीटर ही लिखते थे, लेकिन अभी चाइना ने इसको दोबारा नापा है माउंट एवरेस्ट को, और अभी इसकी जो ऊंचाई कितना लिखते हैं, 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई लिखते हैं। तो कभी गलती से भी गलती मत करना दोस्तों, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैंने बार बार बताया आपको दोस्तों, 1953 में एड्रन हिलेरी और प्लस तेंजिन नॉर्वे, इन्होंने 1953 में फर्स्ट माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था दोस्तों? तो ये थी बछेंद्री पाल। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको ये माउंट एवरेस्ट शिखर पे ही है एक पुमोरी चोटी। इस पुमोरी चोटी पर किसने फतह किया था दोस्तों? तो उनका नाम है बलजीत सिंह। क्या नाम था दोस्तों उनका? बलजीत सिंह। इन्होंने पुमोरी चोटी पर फतेह किया था। बलजीत सिंह इन्होंने पुमोरी चोटी, कौन दोस्तों? पुमोरी चोटी पर इन्होंने फतह किया था, और पहली भारतीय महिला थी। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी दोस्तों? 7161 मीटर इसकी ऊंचाई थी। और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिलाएं कौन थी दोस्तों? वह थी अरुणिमा सिंह। कौन थी दोस्तों? अरुणिमा सिंह जो है ये भारत की पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। इसी के साथ में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दोस्तों 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी कैपिटल दोस्तों ईटानगर, लार्जेस्ट सिटी भी इसकी ईटानगर ही है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है दोस्तों पेमा खांडू। कौन है इसके सीएम? पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। और इसके जो गवर्नर दोस्तों ये है बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा जो है दोस्तों इसके गवर्नर हैं। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 25 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ की जो विधानसभा की सीट दोस्तों 60 है। और यहाँ की लोकसभा की सीट दोस्तों 2 है। राज्यसभा की सीट दोस्तों यहाँ पर 1 है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। बॉर्डर स्टेट यहाँ पर आसाम और नागालैंड है। बॉर्डर कंट्री भूटान, चाइना, म्यांमार ये है। यहाँ का जो राज्य पक्षी दोस्तों हॉर्नबिल है। यहाँ का जो राज्य फूल है दोस्तों ये फॉक्सटेल ऑर्चिड है। यहाँ का जो राज्य पेड़, राज्य वृक्ष है दोस्तों ये होलोंग है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, ध्यान रखना पड़ेगा, नामडप्पा और मॉलिंग। कौन सा दोस्तों? नामडप्पा और मॉलिंग जो है यहाँ के नेशनल पार्क है। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वन्य अभयारण्य दोस्तों दिबंग कामला काने पकोई मेहाव, ये अरुणाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नासा और किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों दोबारा एक क्वेश्चन सुन लो। हाल ही में नासा और किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किया है? दोस्तों इस कंपनी का नाम है एक्सियोम स्पेस। क्या नाम दोस्तों इसका? एक्सियोम स्पेस इसका नाम है। सबसे पहले जो अंतरिक्ष में अगर किसी ने स्पेस स्टेशन बनाया था दोस्तों ये बनाया था यूएसए और रशिया ने। अमेरिका और रशिया ने सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर क्या बनाया था? स्पेस स्टेशन बनाया था। कब बनाया था ये? 1998 में बनाया था। अभी जो चाइना भी कोशिश कर रहा है अंतरिक्ष के अंदर अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए,
तभी तो वो लॉन्ग मार्च 5B ज़मीन पे गिरा था जो रॉकेट, उसका अनकंट्रोल हो गया, कंट्रोल नहीं हुआ था और वो के मालदीव के पास गिरा था। चाइना भी कोशिश कर रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों 2022 तक एक्सियोम स्पेस और रशिया, सॉरी अमेरिका, ये मिला के जो दोस्तों अंतरिक्ष में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की 2022 तक बनाएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ये तो पता है आपको, 1998 में स्थापित हुआ था। और किस रॉकेट ने एक ही बार में 143 सैटेलाइट लॉन्चिंग का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? इसको आप पक्का याद रखना, पेपर में पक्का टपक सकता है। स्पेस एक्स कंपनी यूएसए, एलोन मस्क की कंपनी है, और एक फाल्कन 9। कौन से रॉकेट ने दोस्तों? फाल्कन 9 ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्चिंग का रिकॉर्ड बनाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ष 2021 के 50 महानतम नेताओं के सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? दोस्तों शीर्ष स्थान पर है दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट जेसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड की दोस्तों टोटल जो है वहाँ की पॉपुलेशन दोस्तों 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। दोस्तों न्यूजीलैंड में सबसे पहले 25 मौतें हुई थी कोरोना की वजह से, लेकिन इन्होंने जेसिका आर्डन जो है, इन्होंने इस कोरोना के ऊपर ऐसे मात की कि न्यूजीलैंड जो है फर्स्ट बार में पूरा कोरोना मुक्त करवाया। इसी महानतम कार्य के लिए इनको विश्व में जो फॉर्च्यून द्वारा जारी कर रहे थे प्रतिष्ठित मैगजीन, उनमें विश्व में 50 महानतम नेताओं में सबसे शीर्ष पर रखा गया है। ये न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट नहीं दोस्तों, न्यूजीलैंड की ये पीएम है, 2 बार न्यूजीलैंड की पीएम बन चुकी है दोस्तों। और इन्होंने कोविड-19 कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने कदम उठाए थे, इसलिए विश्व में आज की डेट में सबसे महानतम नेताओं में शीर्ष स्थान पर दोस्तों कौन है? जेसिंडा आर्डन। और दोस्तों उसमें भारत के भी एक नेता को, जिनका नाम दोस्तों आधार पूनावाला, ये कोई लीडर नहीं दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हमारी कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी है, कौन सी? कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी है दोस्तों, उस कंपनी के मालिक है। वो कंपनी कौन दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट। कौन सी कंपनी दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट। इस सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के मालिक है दोस्तों आधार पूनावाला। इनको भी भारत के एकमात्र व्यक्ति है दोस्तों, इनको भी इस मैगजीन में 10वें स्थान पर रखा गया है। कौन स्थान पे दोस्तों? 10वें स्थान पर रखा गया है। और न्यूजीलैंड संबंधित और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रियंका राधाकृष्णन जो है न्यूजीलैंड में अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुई है। क्या नाम दोस्तों उनका? प्रियंका राधाकृष्णन। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन, कौन सी वैक्सीन दोस्तों? कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों आज मैं आपको सभी वैक्सीन के बारे में विस्तृत तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये जो कोवैक्सीन जो है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को, देखो सबसे पहले हमारे पास तो दोस्तों कोवैक्सीन है, सभी वैक्सीन कोवैक्सीन है हमारे पास, कोविशील्ड है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन हमारे पास आ रही है। उसके बाद जो है और स्पुतनिक लाइट, ये वैक्सीन भी इंडिया के अंदर आ रही है। एक तरह से मैं आपको इन वैक्सीन के बारे में थोड़ा थोड़ा जितना मुझे पता है दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा है, इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा मैं बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो है
DCGI ने इसकी अनुमति दे दी है। 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल के लिए इसको मंजूरी दे दी है। इस जो वैक्सीन के निर्माण कौन कर दोस्तों, इसका निर्माण कर रहा है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद में एक कंपनी है भारत बायोटेक, ये कंपनी इसका निर्माण कर रही है। थर्ड लहर जो आने वाली है, ये थर्ड लहर से बच्चे ऐसे बोले तो ज़्यादा से बच्चे प्रभावित होंगे दोस्तों। तो इससे बचने के लिए अभी बच्चों के ऊपर ये ट्रायल कराया जा रहा है। इसकी अनुमति DCGI ने दे दी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये जो कोविशील्ड एक वैक्सीन दोस्तों, कोविशील्ड कोविशील्ड वैक्सीन दोस्तों ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। किसने बनाई दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। पुणे ने इसको बनाई है दोस्तों। एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन में अंतर क्या है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसके अंदर जो वायरस है वो हल्का जीवित वायरस है। कौन सा है दोस्तों? इसमें हल्का जीवित इसमें वायरस है। और दोस्तों ये जो कोवैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन? कोवैक्सीन जो है दोस्तों, ये बनाई है किसने? भारत बायोटेक, जो हैदराबाद कंपनी है। कौन सी दोस्तों? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो कंपनी दोस्तों इसने बनाई है, इसमें जो है मृत वायरस है दोस्तों। कौन सा वायरस? इसमें मृत वायरस है। इसमें दोनों में आपको फर्क पता लग गया होगा दोस्तों। दोनों में क्या क्या फर्क है? तो सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन के बारे में आपको पता लग गया। कोविशील्ड ये भारत सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया दोस्तों। कोवैक्सीन जो है इसको भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड के अंदर एक तरह का हल्का जीवित वायरस है और कोवैक्सीन के अंदर एक मृत वायरस है। और दोस्तों सबसे पहले विश्व के अंदर अगर कोई वैक्सीन बनी थी दोस्तों, वो थी दोस्तों कौन सी? स्पुतनिक 5। कौन सी बनी दोस्तों? स्पुतनिक 5 जो है, ये विश्व में सबसे पहले रशिया ने इस वैक्सीन को बनाया था दोस्तों। और ये वैक्सीन है रूस की। दोस्तों ये सभी जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, इन सब के दो दो डोज दिए जाएंगे। कितने डोज दिए जाएंगे? 2 डोज। लेकिन अभी रशिया ने एक स्पुतनिक लाइट, कौन सी दोस्तों? स्पुतनिक लाइट, स्पुतनिक लाइट एक वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन ये वैक्सीन लगाने से आपको डबल डोज नहीं लेना पड़ेगा, एक ही डोज इस वैक्सीन का लगेगा। उस वैक्सीन का नाम दोस्तों स्पुतनिक लाइट। और कुछ वैक्सीन है दोस्तों, इन वैक्सीन के बारे में बताता हूँ आपको मैं। फाइजर वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? फाइजर वैक्सीन। दोस्तों ये है कनाडा की वैक्सीन। किसकी वैक्सीन है ये? कनाडा की वैक्सीन है। ये 12 साल के ऊपर के बच्चों को कनाडा के अंदर दी जा रही है फाइजर वैक्सीन। और दोस्तों और एक है WHO ने जिसके लिए मना किया था, इनवर्मेक्टिन। कौन सी दवा? वो इनवर्मेक्टिन। देखो इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन जो दवा थी, ये गोवा में इसका ज़्यादा यूज हो रहा है। इसके ऊपर WHO ने प्रतिबंध लगाया था कि इवरमेक्टिन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस दवा लगाने के लिए। लेकिन इसका अभी भी मतलब यूज गोवा के अंदर या बाकी जगह पर भी इवरमेक्टिन का यूज दोस्तों हो रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चीन का तियानवेन मिशन चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों तियानवेन जो मिशन था दोस्तों, ये मिशन चाइना का था। दोस्तों ये मिशन चर्चा में रहा है, किस संबंध? ये मिशन था दोस्तों मंगल मिशन से संबंधित है। और जुलाई 2020 में ये लॉन्च हुआ था, सबको पता होना चाहिए, जुलाई 2020 में ये लॉन्च हुआ था। और दोस्तों
ये इसी का ये 93 मिशन है, इससे संबंधित था। लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट जो अनकंट्रोल होके कहाँ पे गिरा, मालदीव के पास गिरा। और इसका जो दोस्तों, और दोस्तों ये 93 मिशन के तहत इनका जो रोवर है ये मंगल मिशन पे 15 मई पर दोस्तों ये पहुंच गया है। वहाँ पर जो मंगल मिशन पर दोस्तों ये लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर ये पहुंच गया है। और इसका जो रोवर दोस्तों, इस रोवर का नाम है जुरोंग। क्या नाम इसका? जुरोंग। इसी जुरोंग को प्राचीन अग्नि देवता भी कहा जाता है। जुरोंग का नाम, जुरोंग से क्या मतलब दोस्तों? प्राचीन अग्नि देवता। और चीन मंगल के सतह पर रोवर उतरने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया दोस्तों चीन। पहला देश है यूएसए, दूसरा देश दोस्तों चीन। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर दोस्तों यही पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आया, अगर आपको इससे कोई जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नई सरकारी नौकरी की अपडेट के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए, इसी करंट अफेयर के साथ साथ में हम स्टैटिक जीके भी पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको ये सब पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली का डेली करंट अफेयर दोस्तों इस चैनल पे आता रहता है, सब्सक्राइब पक्का कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।